नमस्कार, जय हिंद। प्रैक्टिस सेट पेपर लगाया कीजिए। मैं बार बार आपसे बोलता हूं क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम जब आप बैठते हो तो ऐसे चार ऑप्शन मिलते हैं। एग्ज़ाम में नर्वसनेस खत्म हो जाती है, डर खत्म हो जाता है और आपको रिवीजन भी होता है कि आपने कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। जो पढ़ाई कर रहे हो ऐसा तो नहीं आगे पार्ट पीछे सपाट हो रहा है। तो रोज़ प्रैक्टिस सेट पेपर लगाया करो। हमारे चैनल पर 3 मिलते हैं, आपको बताया प्रैक्टिस सेट पेपर, एक सुबह 6 बजे, एक शाम को 6 बजे, एक रात के 10 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कर देना लाइक करते इस प्रैक्टिस सेट पेपर को स्टार्ट। जिसको ज़्यादा समझ चाहिए क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके आराम से समय ले लो, फिर प्ले करके देख लेना आंसर, ठीक है। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता बताइए। तो संथाल विद्रोह जो था उसके प्रमुख नेता थे सिंधु और कान्हू। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए यहां पर, सिंधु और कान्हू ये संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सिद्धार्थ ये गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम है। ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा जी जो हैं ये संबंधित है संतूर वादन से। ऑप्शन नंबर ए, संतूर वादन से संबंधित है शिव कुमार शर्मा जी। प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो एक राष्ट्र एक नेता ये जो नारा है ये हिटलर के द्वारा दिया गया नारा है। ऑप्शन नंबर डी, हिटलर के द्वारा नारा दिया गया है कि एक राष्ट्र एक नेता। महात्मा गांधी जी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए थे सन था 1924। ऑप्शन नंबर सी, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी जी। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप, तो राधा मोहन कप का संबंध पोलो खेल से है। ऑप्शन नंबर बी, पोलो खेल से संबंध है राधा मोहन कप का, याद रखिएगा। खिरगिज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? खिरगिज प्रजाति के घर, तो खिरगिज प्रजाति के घर को यूट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, यूट कहा जाता है खिरगिज प्रजाति के घर को। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा इनमें से कौन सी थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा, तो ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो थी आपकी संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विंबलडन ट्रॉफी का संबंध, तो विंबलडन ट्रॉफी ये आपकी लॉन टेनिस से संबंधित ट्रॉफी है। ऑप्शन नंबर ए, लॉन टेनिस से संबंधित ट्रॉफी है विंबलडन ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। हैजा के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? हैजा के टीके की खोज, तो याद रखिएगा हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट कोच के द्वारा हैजा के टीके की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा, तो फेमस लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, भारत के उत्तराखंड राज्य में है लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन नंबर ए, हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, हॉकी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? रक्त का वर्गीकरण इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो रक्त का वर्गीकरण किया गया था कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त का वर्गीकरण किया गया था। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, म्यांमार की मुद्रा इनमें से क्या है? बताइए, म्यांमार देश की मुद्रा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा है आपकी क्यात। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, क्यात ये म्यांमार देश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए क्यात प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सम्मान इनमें से कौन सा है? भारत देश का सबसे बड़ा सम्मान, तो भारत देश का सबसे बड़ा जो सम्मान है वो है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न भारत देश का सबसे बड़ा सम्मान है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इंसुलिन के खोजकर्ता इनमें से कौन है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो याद रखिएगा इंसुलिन की खोजकर्ता बैटिंग। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बैटिंग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन के खोजकर्ता के लिए। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान ये कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान,
तो राष्ट्रीय वनस्पतिक जो उद्यान है ये आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार इनमें से किसका बना होता है? तो फ्यूज का जो तार होता है ये आपका टिन व सीसा का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी, टिन व सीसा का बना होता है फ्यूज का तार, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पेनिसिलिन की खोज, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो पेनिसिलिन के खोज करता थे आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्रांस की राजधानी कहां पर स्थित है बताइए? फ्रांस की राजधानी इनमें से कहां पर स्थित है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो फ्रांस की राजधानी आपकी है पेरिस। ऑप्शन नंबर ए पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्निशमन वस्त्र किसके बने होते हैं बताइए? अग्निशमन वस्त्र ये किसके बने होते हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो अग्निशमन वस्त्र जो होते हैं एस्बेस्टॉस के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एस्बेस्टॉस के बने होते हैं अग्निशमन वस्त्र, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? पंचशील समझौता, तो पंचशील समझौता भारत एवं चीन के बीच ये संबंध जो है हुआ था, संपन्न हुआ था भारत और चीन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं चीन। सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सेलुलर जेल को, तो सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, काला पानी के नाम से भी जाना जाता है सेलुलर जेल को, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बराक ओबामा का संबंध किस दल से है बताइए? बराक ओबामा का संबंध किस दल से है? तो बराक ओबामा का संबंध है डेमोक्रेटिक पार्टी से। ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है बराक ओबामा जी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किया गया था ड्यूप्ले के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी ड्यूप्ले, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट आप डालोगे तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी घट जाता है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चुनाव आयोग का मुख्यालय इनमें से कहां पर है? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है, यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? चेचक का टीका, तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था बताइए? 42वां संविधान संशोधन इनमें से किस वर्ष किया गया था, क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसके द्वारा की गई थी बताइए? एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि ये खोजी गई थी लिस्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी लिस्टर के द्वारा एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज की गई थी। शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था? तो शिवाजी का जन्म आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा को किस सूची में
रखा गया है? तो शिक्षा को रखा गया है आपका समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची राइट आंसर है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा यदि आप देखेंगे तो 0.03%, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, 0.03%। जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? जमली कमली मस्जिद, तो जमली कमली मस्जिद जो बनी है इसका निर्माण हुआ था 1528 में, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1528 में जमली कमली मस्जिद का निर्माण हुआ था, राइट आंसर है। संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद के अंदर आम बजट को प्रस्तुत करते हैं वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी। वित्त मंत्री जो हैं संसद में आम बजट को प्रस्तुत करते हैं। कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत का वित्त मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, राजनाथ सिंह जी या फिर निर्मला सीतारमण जी। कमेंट करके बताइए, राजनाथ सिंह या निर्मला सीतारमण, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था कन्नौज को, ऑप्शन नंबर ए। कन्नौज को हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली है, ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदाड़ो से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। डाउ जोन्स कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? जैसे हमारे यहाँ का निफ्टी और सेंसेक्स है, वैसे डॉ जोन्स जो है ये आपका न्यूयॉर्क का शेयर मूल्य सूचकांक है, ऑप्शन नंबर सी। न्यूयॉर्क यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो अल्पसंख्यकों के लिए सबसे पहला राष्ट्रीय आयोग 1992 में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। 1992 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। घाना का पुराना नाम क्या है? तो घाना, इसका पुराना नाम है आपका गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन नंबर डी। गोल्ड कोस्ट घाना का पुराना नाम है, राइट आंसर है। किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? काली मौत के नाम से, तो काली मौत के नाम से प्लेग बीमारी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्लेग बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे बताइए? भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल, तो भारत के सबसे पहले जो फील्ड मार्शल थे वो थे आपके SHF जे मानिक शाह जी, ऑप्शन नंबर ए। SHF जे मानिक शाह जी ये भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल थे, जाने जाते हैं। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत आपको बताना है क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तो याद रखिएगा सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा शंकराचार्य जी ने भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर सी। शंकराचार्य जी ने भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का अशोक इनमें से किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा चीन का अशोक ह्वांग हो नदी को कहा जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए ह्वांग हो नदी राइट आंसर हो जाएगा चीन के अशोक के लिए। रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? रुपया नाम का सिक्का, तो सबसे पहले रुपया नाम का सिक्का शेर शाह सूरी के समय ढाला गया था, ऑप्शन नंबर सी। शेर शाह सूरी के समय सबसे पहले रुपये नाम का सिक्का ढाला गया था। संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए? संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है संगमरमर का राजस्थान राज्य, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान राज्य सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है संगमरमर का। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला लोगे तो दोनों को मिला के 99% हवा में मात्रा मौजूद है, 99% ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? तो ये आज का आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ, पहला ऑप्शन है हाइड्रोटोप और दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोफोन। कमेंट बॉक्स में बताना है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।